फिल्म की शुरुआत कनाडा के एक जंगल से होती है, जहां एक महिला अपने जुड़वां बेटों सैमुअल, नोलन और उनके डॉग कोडा के साथ एक केबिन में रहती है, जो दुनिया से बिल्कुल अलग है। मॉम ने बच्चों को बता रखा होता है कि दुनिया खत्म हो चुकी है एक ईवल की वजह से, जो कि रूप बदल कर आती है और पूरी दुनिया को इफेक्ट कर चुकी है। यह सिर्फ उनकी माँ को दिखाई देती थी, जबकि दोनों बच्चे उसे नहीं देख सकते थे। वह लोगों को अलग अलग तरीकों से फंसाने की कोशिश करती है और उनसे बचने के लिए इस घर से जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि वह घर इस तरह से तैयार किया गया था कि वह ईवल उस घर में नहीं आ सकती थी, और अगर वे इस घर से बाहर चले गए तो वह ईवल उन्हें पकड़ लेगी, जिससे वे इन्फेक्ट हो जाएंगे और अपने साथ वालों को मारना शुरू कर देंगे, जैसे उनके पिता और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हुआ था, जिसकी वजह से उनकी माँ ने उन्हें मार दिया था। अगली सुबह वे तीनों फूड के लिए जंगल में जाने के लिए तैयार होते हैं और अपने आप को घर के साथ बांधते हैं, क्योंकि अगर वे घर से जुड़े रहेंगे तो वह ईवल उन्हें कुछ नहीं कह सकता। नोलन एक अंडा दिखता है और उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी छोटी पड़ जाती है, तो नोलन रस्सी खोलने की कोशिश करता है ताकि वहां तक पहुंच सके, लेकिन सैम उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वह मां को बता देगा। इसके बाद वे दोनों वहां से चले जाते हैं कि अचानक नोलन को लगता है कि सैम ने कहा है कि उनकी मां सैम से ज्यादा प्यार करती है, जिसे सुनकर नोलन सैम की रस्सी पर कदम रख देता है, जिससे सैम गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है और उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है। नोलन ये देखता है और तुरंत सीटी बजाता है ताकि मॉम वहां आए और उन्हें शील्ड करे, लेकिन इतने में वह ईवल उनकी ग्रैंडमदर के रूप में बाहर आती है ताकि उन दोनों को इन्फेक्ट कर सके, लेकिन उनकी मां वहां पहुंचती है और सबको रस्सी के साथ बांध देती है, जिससे वह ईवल उन्हें टच नहीं कर सकता था। लेकिन वह ईवल सिर्फ उनकी मां को दिखाई दे रही होती है, जबकि सैम और नोलन अपनी मां को देखकर घबरा जाते हैं। घर जाकर मॉम सैम के फुट वाउंड का इलाज करती है और नोलन को उसके की वजह से डांटती है। वह दोनों बच्चों को लकड़ी के फर्श पर हाथ रखने को कहती है और एक मंत्र पढ़वाती है ताकि वह यह जान सके कि उनमें से कोई भी इन्फेक्ट नहीं है। नोलन सैम को बताता है जो उसने उससे कहते हुए सुना था, लेकिन सैम कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। रात को मॉम अपने बच्चों को बताती है कि ईवल लोगों को कैसे धोखा देने की कोशिश करती है। बहुत पहले उसने एक छोटी लड़की देखी थी जो एक होल में फंसी हुई थी और रोजाना उससे मदद के लिए चिल्लाती थी। मॉम ने उसे न चाहते हुए भी इग्नोर कर दिया और वह लड़की कुछ अरसे बाद मर गई, लेकिन मॉम ने कभी उसे चेक नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि ईवल उससे यही चाहती थी कि वह उसकी मदद करने के लिए उसे सिर्फ एक दफा रस्सी के बिना टच करे। इसके बाद वे दोनों बच्चे अपने रूम में होते हैं, जहां नोलन अचानक से सैम से पूछता है कि क्या अगर वह ईवल हमें टच कर लेती तो क्या माँ हमें भी मार देती, जैसे उन्होंने पापा, नाना और नानी को मारा था। और यह भी कहता है कि उसे लगता है कि शायद अभी भी बाहर दुनिया है और उससे ईवल जैसा कुछ नहीं है। शायद उनकी माँ सिर्फ उन्हें डराने के लिए कहती है, जबकि सैमुअल कहता है कि उसे माँ की बात पर भरोसा है। रात को ईवल मॉम को उसके हस्बैंड के रूप में दिखाता है, जो उसे झुनबक कहकर बुलाता है और उसे फंसाने की कोशिश करता है, जिसे वह इग्नोर कर देती है। फिर मॉम अपने बच्चों के साथ म्यूजिक सुनती है, एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर चलाकर। तीनों फायर के आसपास बैठे होते हैं और साथ में डांस करते हैं। अगले दिन मॉम फूड के लिए शिकार पर जाती है कि इतने में उसे ईवल एक विजन के रूप में दिखाई देता है, जिसमें वह देखती है कि नोलन का चेहरा क्रो के द्वारा पैक किया जा रहा होता है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाती है। फैमिली जंगल में फूड की तलाश में होती है कि अचानक नोलन खुद को अकेला पाता है। तभी कोई उसकी रस्सी खींचना शुरू कर देता है और एक ईवल उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वह देखता है कि वह रस्सी के बिना बाहर खड़ा है। तभी उसकी माँ वहां आती है और उसे घर के सेलर के नीचे फ्लोर बोर्ड्स के अंदर बंद कर देती है ताकि वह अपने अंदर की डार्कनेस को साफ कर सके। रात को नोलन और सैम अपने कमरे में होते हैं। नोलन सैम से कहता है कि उन्हें घर से निकलना चाहिए। वह कहता है कि अगर वे साथ रहेंगे तो बच सकते हैं। वह यह भी बताता है कि उसे लगता है कि वह बिना रस्सी के बाहर जा सकता है, क्योंकि उसे अब तक ईवल ने इन्फेक्ट नहीं किया है, जबकि वह बिना रस्सी के बाहर खड़ा था। लेकिन सैम इसे खतरनाक बताते हुए मना कर देता है। जैसे ही विंटर का मौसम आता है, मॉम देखती है कि खाना बहुत कम बचा है और अब जंगल में भी खाना ढूंढना मुश्किल हो गया है। वह अपने बच्चों से कहती है कि क्यों न वे कोड़ा को मार दें ताकि कुछ दिनों का इंतजाम हो सके। सैम अपनी मां की बात मानने के लिए तैयार होता है, लेकिन नोलन मना कर देता है और कहता है कि उन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे। वह कहता है कि कोड़ा ने हमेशा उनकी रक्षा की है और उसे लेकर बाहर चला जाता है। नोलन कोड़ा के साथ बैठा होता है, तभी मॉम कोड़ा को उससे छीनकर बाहर ले जाती है। वह उसे क्रॉसबो से मारने का सोचती है और इसके लिए तैयार होती है, लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए मना नहीं पाती। इतने में नोलन वहां पहुंच जाता है और कहता है कि ईवल जैसी कोई चीज नहीं है। वह मॉम की रस्सी काट देता है और उन्हें शेड में बंद कर देता है ताकि यह साबित कर सके कि ईवल जैसा कुछ नहीं है।
तभी सैम वहां पहुंचता है ताकि अपनी मां को छुड़ा सके, लेकिन नोलन उसे रोकता है। इतने में ईवल मम्मा के पास आता है। जब मम्मा नोलन से कह रही होती है कि वो उसे बाहर जाने दे और यह कि उसने जो कुछ भी कहा था वो सच नहीं था, वो अपनी मां को देखकर समझ जाती है कि अगर उसने टच कर लिया तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएगी और अपने बच्चों को मारना शुरू कर देगी। इसलिए वह अपनी गर्दन काट देती है ताकि ईवल उसे इन्फेक्ट न कर सके। सैम दौड़कर शेड में पहुंचता है और अपनी मां की लाश देखकर रो पड़ता है। नोलन को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे समझ आता है कि ईवल सच में वहां मौजूद है। मॉम के जाने के बाद खाने की चीजें खत्म होने लगती हैं। सैम धीरे धीरे कमजोर और बीमार हो जाता है और बहुत भूखा होता है। नोलन उससे कहता है कि वह उसे मरने नहीं देगा। अगले दिन नोलन उनकी रस्सियों को जोड़कर जंगल में निकलता है और एक रोड तक पहुंचता है। वह मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब वह केबिन वापस आता है तो एक हिचहाइकर जिसका नाम कोल है कहता है कि उसने मदद के लिए पुकार सुनी थी। वह नोलन को खाना देता है, लेकिन तभी सैम क्रॉसबो के साथ बाहर आता है। कोल वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन सैम उसे मार देता है। नोलन कोल के पीछे भागता है और उसे जंगल में ढूंढता है। कोल मदद के लिए कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है। नोलन उसका बैग वापस लाता है और सैम को उसके अंदर का खाना दे देता है। सैम नोलन पर गुस्सा करता है और कहता है कि वह ईवल था, लेकिन नोलन कहता है कि उसने उसे बिना रस्सी के टच किया और अगर वह ईवल होता तो उसे वापस नहीं आने देता। रात को सैम बाहर बैठा होता है। अचानक उसे शेड में अपनी मां दिखाई देती है। वह शेड में जाता है लेकिन वहां सिर्फ उनकी सड़ी गली लाश होती है। तभी एक छोटी लड़की उसके सामने आती है। वह खुद को कोल की बेटी बताती है और कहती है कि वह अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रही थी। सैम कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन लड़की उसके हाथ में फ्लैशलाइट देखती है और पहचान जाती है कि यह उसके पिता की है। सैम उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह लड़की जंगल में भाग जाती है। सैम उसका पीछा करता है लेकिन उसकी रस्सी पेड़ों में उलझ जाती है। वह रस्सी को खोलकर फेंक देता है और लड़की का पीछा करता है। तभी लड़की ईवल का हिस्सा बन जाती है और एक स्पाइडर क्रिएचर में बदल जाती है। वह सैम को इन्फेक्ट कर देती है। नोलन रात को उठता है और सैम को जंगल में ढूंढने के लिए निकलता है। उसे सैम की रस्सी नजर आती है जिसे खींचने पर उसे पता चलता है कि सैम रस्सी के साथ नहीं है, लेकिन सैम जो अब ईवल बन चुका होता है उसकी रस्सी काट देता है। नोलन दौड़कर घर की तरफ भागता है। घर पहुंचकर उसे ऊपर वाले कमरे से आवाजें सुनाई देती हैं। वह कमरे में जाता है और देखता है कि सैम अपने बिस्तर पर बैठा है। सैम उस पर हमला करता है। नोलन भागकर दूसरे कमरे में चला जाता है, जबकि सैम उसे रूम में बंद कर देता है और घर को आग लगा देता है और घर के बाहर बैठकर घर को जलते हुए देखता है। लेकिन नोलन खिड़की से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आता है। वहां ईवल अपनी मां के रूप में उसके सामने आता है। ईवल उसे तंग करता है और उसे इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नोलन तुरंत सेलर की तरफ भागता है और ईवल को उसके अंदर धकेल देता है। नोलन उस ईवल को अपनी मां के लिए अपना प्यार दिखाता है और उसे पकड़ कर रखता है। इतने में ईवल का असली रूप एक स्केली लिजर्ड मॉन्स्टर के रूप में दिखाई देता है, जो नोलन को अपने पास घुमाता है और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। एंड में फायर फाइटर्स घर के अवशेषों को देखते हैं जहां नोलन उनको सेलर के नीचे जिंदा मिलता है। सैम को भी वहां से रेस्क्यू कर लिया जाता है, जबकि कोड़ा उनके साथ चॉपर के पीछे दौड़ता है। नजदीक ही एक पोलारॉइड फोटो मिलती है जो सैम ने ली थी, जिसमें ईवल का हाथ उसके कंधे पर दिखाई देता है। नोलन सैम से कहता है कि अब वो आखिरकार आजाद है, जबकि सैम चुपचाप कहता है शी लव्स मी मोर।